हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है। और यूपीपीएससी ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है परीक्षाओं का, और उसके लिए आपको वीडियो भी मिल चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 1 अगस्त को होने वाली है। सिर्फ 6 महीने का समय बचा हुआ है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आपकी 13 जून को होने वाली है। ठीक है। और भी जीआईसी प्रवक्ता की है, राज्य सेवा परीक्षा है, तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को टारगेट करते हुए आप लोग तैयारी करें। ठीक है। और विधानसभा की सीरीज अभी भी जारी है। ठीक, लगातार चल रही है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज शुरुआत करते हैं 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना, बीसी सखी क्या है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी सखी योजना या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने के लिए किया गया। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंची है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने के लिए, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को जारी किया गया है। ये सखियां लोगों को बैंकिंग में मदद करेंगी। जैसे कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं, बैंक में एटीएम चलाना या योनो ऐप है या जो भी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये हेल्प करेंगी। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ठीक है। चलिए दूसरा है भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज। ठीक है। तो देश का दूसरा शीशे का पुल बिहार के राजगीर शहर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बिहार के राजगीर में ये शीशे का पुल बनाया जा रहा है। और देश का पहला जो ग्लास ब्रिज था वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला पुल जो है वो ग्लास का बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि दूसरा कहाँ बनेगा, तो बिहार के राजगीर शहर में बनेगा। और पहला कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। लोग देखने जाएंगे कि कैसे बना हुआ, कांच का ब्रिज कैसे बन सकता है, कैसे लोग उस पर निकल पाएंगे, तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया गया है। और मोदी जी को यह पुरस्कार दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने व उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है। मतलब दोनों देशों के बीच अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए हैं, रणनीतिक साझेदारी की है ना, तो कई सारी चीज़ों हैं, नेतृत्व किया इन्होंने, इसके लिए अमेरिका ने ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है विरासत योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव में उत्तराधिकार को लेकर उपजीय भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाला विशेष विरासत अभियान शुरू किया। ठीक है। यानी जो गांव में विवाद हो जाते हैं भूमि की उत्तराधिकार को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, फिर मुकदमे हो जाते हैं, मुकदमे पेंडिंग होते हैं, तो अदालतों पर बोझ बढ़ता है, उसको कम करने के लिए सरकार ने इस विरासती योजना को शुरू किया है कि इनको जल्दी से निपटाया जाए और जो भी विवाद हैं उनको उन्हीं स्तर पर देख लिया जाए, यानी कि जल्दी से लोगों की जो पेंडिंग समस्याएं हैं उनको निस्तारित कर दिया जाए। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF। तो इसका जो 6वां संस्करण है वो 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, चूँकि कोविड की वजह से आना जाना तो संभव नहीं है, लोगों का मिलना जुलना संभव नहीं, इसलिए इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और समापन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन कौन करेगा? माननीय मोदी जी करेंगे। और इसका समापन समारोह कौन करेगा? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, वो करेंगे। महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी रिसर्च, वैज्ञानिक आविष्कार, लघु फिल्म इंडस्ट्री एक्सपो आदि जैसी खोजों पर प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें खोजें हुई हैं, जो भी रिसर्च हुई हैं, उन पर काम किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2020 की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। ठीक है। थीम जरूर याद रखिएगा, ये पूछ ली जाती है, आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। नेक्स्ट है हॉकर संस्कृति। यूनेस्को ने सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को प्रतिष्ठित मानवता की
सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। सिंगापुर एशियाई महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है, तो हॉकर संस्कृति क्या है? ये सिंगापुर की लोकप्रिय शैली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको मानवता की सांस्कृतिक विरासत सूची में, प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको याद होना चाहिए कि सिंगापुर में ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट है पहला उत्कृष्टता केंद्र। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र में उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस गुरुग्राम के ग्वाली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम में, यानी जिसका नाम गुड़गांव था गुरुग्राम हो गया है, वहाँ पर एक ग्वाली पहाड़ी है, तो वहाँ पर ये स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं आज के, देख लेते हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में पाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नया स्ट्रेन वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में पाया गया है, जो कोरोना से 70% अधिक तीव्रता से फैलता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे पहले कहाँ मिला? तो ब्रिटेन में मिला। जिंदल स्टील पावर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हेमंत कुमार को बनाया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2000 की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिति 2020 की थीम क्या थी? द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ONGC में पश्चिम बंगाल में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसित खोलड है। यह पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में खोला गया है। ठीक है, जहाँ पर ये ONGC से रिलेटेड है ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अगला है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के 20वें मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता UAE ने की थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का करंट अफेयर्स 22 दिसंबर का। और बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आने वाला है। देखेंगे आपकी लगभग आपको सारे के सारे प्रश्न करंट के आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ। ठीक है, नोट्स अवश्य बनाइएगा। चलिए, ओके, नमस्कार।